सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 89 कोड है। सवाल नंबर 1 से आते हैं। एक नगर की जनसंख्या 15,000। सवाल नंबर 1 कहा था एक नगर की जनसंख्या टोटल 15,000 है। अब उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर कि उसमें से पुरुष की संख्या 8% है, 8% पुरुष है और स्त्री की संख्या 10% है। इसको आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट x मान के भी बना सकते हैं। तो पुरुष की जनसंख्या यहाँ पर है 8% और स्त्री की संख्या में 10% की वृद्धि होगी। अगर पुरुष यहाँ x है तो स्त्री 15,000 माइनस x हो गई। अगर ये पुरुष माने तो ये आपका स्त्री होगा, अगर ये स्त्री होगा तो ये पुरुष होगा। तो हमको पूछा जा रहा है कि पुरुष में 8% की वृद्धि, तो 8% x है तो 8% की वृद्धि 108/100। अब बोला जा रहा है यहाँ पर कि स्त्री में 10% की वृद्धि 15,000 माइनस x। अब या उल्टा मान सकते हैं, इसी को स्त्री ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा। ये पुरुष मान लेते हैं, ये पुरुष ले लेते हैं, तब यहाँ बदलना पड़ेगा। इसमें 10% की वृद्धि स्थिति में 110 हो जाएगा, 8% की वृद्धि 108/100 हो जाएगा। अब उसके बाद आगे बोला जा रहा है तो नगर की जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। यानी नगर की जनसंख्या पहले 15,000 था, अब 16,300 हो जाता है, 16,300 लिख दिए। तो हमको पूछा जा रहा है तो बताइए कि उस नगर में स्त्री की संख्या क्या थी। इससे x का मान निकालिएगा, आंसर निकलिएगा। लेकिन इसको हल करने में आपको तकलीफ होगा, तो आपको शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं। इसको x का मान निकालने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट तरीका यदि आप सीखते हैं तो आपको हम सिखा देते क्रॉस एलिगेशन विधि द्वारा। एलिगेशन ऐसे तो सब तो को बनाना ही है, एलिगेशन से समझिए आप कि एलिगेशन कैसे काम करता है। यहाँ पर बोला जा रहा है एक को 8%, पुरुष में 8% की वृद्धि, पुरुष है 8% यहाँ लिखते हैं। अब उसके बाद स्त्री में बोला जा रहा है 10% की वृद्धि, स्त्री 10 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कुल मिलाकर कितना बढ़ा, 15,000 टोटल था, अब 16,300 हो गया। तो यहाँ पर बढ़ा कितना, तो 1,300 बढ़ गया। तो यहाँ पर 16,300 1000 बढ़ा और ये 300 यानी 1,300 बढ़ गया। तो वृद्धि कितना परसेंट हुआ, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुना 100, वृद्धि गुना 100 बटा 15,000 यानी टोटल जनसंख्या जितना था 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 130/15। इसको काट सकते हैं 26 बार में और इसको काट सकते हैं 3 बार में, यानी कि 26 बार में 26 पंजे 130। अब यहाँ पर 3 बार में तो यानी 26/3 हो गया। तो यह मिश्रण का वृद्धि हो गया 26/3, 26/3 यहाँ लिख दिए। अब 3 से सब में गुना कर लेते ताकि ये 3 खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा कितना, 3 3 खत्म, 26 हो गया, 24, 24 में से 26, 26 में से 24 जाएगा 2। अब यहाँ 26 है, यहाँ 30 है, 30 में से 26 चला जाएगा 4। इसको लिख सकते हैं 2:1। अब इसी अनुपात पर तोड़िए, टोटल 15,000 है, टोटल कितना 3 में 15,000 यानी 15,000 वैल्यू है 3 का। तो जिसको पूछेगा उससे डिवाइड कर लीजिए। हमको पूछा जाए स्त्री की संख्या क्या है, 1 से गुना कर लेंगे, इसको 5,000 बार में काट लेंगे तो आपका स्त्री की संख्या कितना होगी 5,000। यह उत्तर होगा, यही आंसर। इस तरह से बना सकते हैं, आपका जल्दी बनेगा क्योंकि एलिगेशन आपका आसान सवाल को कर देता है, बना सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 पर आते हैं। 2 नंबर उसी तरह बनाते हैं, सेम बना सकते हैं 2 नंबर सवाल को। सवाल नंबर 2 यहाँ पर कहा था किसी गाँव की जनसंख्या 5,000 है। अब उसके बाद बोला यार कुल आबादी का 10% बढ़ा, पुरुष में 10% यानी मेल में 10% बढ़ा और फीमेल में यहाँ पर बढ़ गया 15%। अब 1 वर्ष की में आबादी 5600 हो गया, तो पहले 5,000 था, अब 5600 हो गया। तो वृद्धि कितना हो गया 600। तो वृद्धि गुना 100 बटा 5,000। बस इसको कटा लेते हैं, इसको 12 बार में काट सकते हैं। तो ओरिजिनल मिश्रण वृद्धि 12% हो गया। दोनों का अंतर कितना 2, यहाँ पर 3:2। अब तोड़ लीजिए, टोटल यहाँ पर 5 टोटल 5,000, 5 में 5,000 जिसका वैल्यू है उससे डिवाइड कीजिए और जिसको पता करना है उससे गुना कीजिए। हमको पता क्या करना है, तो मूलतः महिलाओं की संख्या क्या था, महिलाओं के फीमेल 2 है, 2 से गुना कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं 1000 बार में, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2000। महिला की संख्या 2000 होगा, ये आंसर होगा 2000। समझ में आ चुका है, 2000 आपका आंसर हो जाएगा, 2000 ये उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 पर आते हैं, 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या 4410 है। सवाल नंबर 3 का था 4410 वर्तमान जनसंख्या है, 5% की वृद्धि 105/100।
तो हमको पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, अच्छा 2 वर्ष पूर्व चाहिए, पूर्व मतलब पीछे चाहिए, तो पीछे के लिए उल्टा लिखना पड़ेगा। आपको हम सिखाएं कि पीछे के लिए उल्टा लिखना पड़ेगा, उल्टा लिख दीजिएगा तो आपका पीछे वाला जनसंख्या हो जाएगा। ये उत्तर हो गया, 2 वर्ष पूर्व आंसर हो गया। इसको हल कर लेंगे, हल करके बताएंगे आंसर क्या होता है। सवाल नंबर 4 का था एक गांव में 30% लोग शिक्षित है यदि गांव की जनसंख्या 6600 है तो हमको पूछा जा रहा है तो अशिक्षित कितना है। 30% शिक्षित है, अशिक्षित 70 होगा, 70% निकाल लीजिए, यही अशिक्षित होगा। बस इसको हल करते हैं, 7 छक 42 के 2 बाकी 4, 7 छक 42 सर, 42 सर हो जाएगा आपका 42 सर 46, तो 4620 आपका अशिक्षित हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 पर आते हैं, 5 को समझते हैं। 120 यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या के 120% क्या होगा। ध्यान दीजिए, सवाल का आता है 120 एक संख्या का 20% है। सवाल नंबर 5, 120 एक संख्या का 20% है यानी 20 का वैल्यू, तो उस संख्या का 120% क्या, जिसका वैल्यू उससे भाग, जिसको पता करना उससे गुना। बस हल करेंगे, 0 0 खत्म हो जाएगा 6 बार में, 12 छक 72 720 होगा, ये उत्तर हो जाएगा 720 ये नंबर आंसर है, ये आंसर समझ आ गया। चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल का आता है एक संख्या का 13%, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तो 16 ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा कितना, तो यहाँ 13 और 5 8 का अंतर है, तो 16 ज़्यादा है, तो यहाँ 8 ज़्यादा है, 8, जिसको पता करना उससे गुना कर लीजिए। तो हमको पूछा है संख्या, प्रतिशत में संख्या 100 पर होता है, आपको पता होना चाहिए, आपका उत्तर हो जाएगा 200, यही आंसर 200 समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 7 पर आते हैं, 7 को समझिए। सवाल नंबर 7 यहाँ पर कहा था यदि एक संख्या का 10% कम कर दिया जाए तो वह 54 हो जाती है। 10% कम किया तब 54 आया, 10% कमी को 90 कहते हैं, इसीलिए 90 डालिए। तो उस संख्या का 72 करने के लिए उसमें कितना परसेंट की वजह, देखिए उल्टा लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर किसी संख्या, ध्यान देना है, किसी संख्या का यहाँ 10% कम किया तब 54 आया, तो 54 आने के लिए 90 करना पड़ा। जो चाहिए कितना प्रतिशत चाहिए, प्रतिशत तब दाहिना तरफ लिखना पड़ेगा, अंक इधर लिखना पड़ेगा। 1 में 90/54, इस चीज़ को याद रखना है। 90/54 72 करना है, तो 72 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देख लीजिए। बस 54, अब यहाँ 72, 18 चौक 72, 18 3 54, 30 बार में कटेगा, 120 आ जाएगा। तो कितना का वृद्धि किया, यहाँ 90 मतलब 10% कम किया, 120 मतलब 20% वृद्धि, बस ये उत्तर हो जाएगा, यही आंसर है। इसको हल करेंगे, आंसर हो जाएगा 20% की वृद्धि। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर सवाल कहता है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाने पर तो दूसरी संख्या घटकर 52% हो जाता है। ध्यान दीजिए, सवाल कहता है जब एक संख्या का 60%, कोई संख्या 60%, एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से, अन्य संख्या y घटाने पर, घटा दिए, तो दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या घटकर 52% हो जाता है, मतलब यह 52% हो जाएगा, ऐसे कहता है। तो बीच में बराबर देना पड़ेगा। तो हमको पूछा जा रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, अनुपात चाहिए x/y। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात चाहिए x/y चाहिए, एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 60x से लिख सकते हैं, यहाँ पर 60x से लिख सकते हैं -60x, यह प्रतिशत आया, प्रतिशत मतलब बटा 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 52y/100 और इस तरफ से y डाल दिए, y हो गया। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद -60x/100, यहाँ पर लिख सकते हैं 52y -100y/100, ये 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं -60x बराबर -48 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। 12 पंजे 60, 12 चौक 48, तो x/y, यहाँ पर y होगा, x/y बराबर 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 आना मतलब 4:5 होना, यही आंसर होगा 4:5, उत्तर हो जाएगा 4:5, ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है यदि किसी संख्या को उस संख्या के 25% से गुना करने पर, कोई संख्या है, संख्या x मान लेते हैं, संख्या x मान लेते हैं, x का 25%, किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर, कोई संख्या x है, उसी के 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या
में 200% की वृद्धि हो जाती है, मतलब x है 200% की वृद्धि को 300 बोल सकते हैं, 100 ज़्यादा हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, x से x खत्म हो गया, ये 25 गुना 16, 25 गुना 12 हो जाएगा 300, 300 लिख दिया। तो x बराबर कितना हो गया 12, तो x बराबर 12 हो गया, तो यही उत्तर होगा, यही आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए है, यही आंसर हो गया। सवाल 10 पर आते हैं, 10 को समझते हैं। 10 नंबर ये समीकरण को हल करना पड़ेगा, ये लंबा सवाल जाएगा, हम समीकरण को लिख देते हैं, आपको हल करना है सवाल नंबर 10 को। 10 नंबर सवाल कहता है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है, संख्या x मान लेते हैं, x और y दो भाग, पहला x मानते दूसरा y, दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, यानी पहले भाग का 80%, 80/100, उसके बाद बोलता है दूसरे भाग के 60%, दूसरे भाग का 60%, 60/100 से 3 अधिक है, 3 अधिक है तो इक्वल टू 3 कर लिए, समीकरण नहीं। फिर उसके बाद बोला जा रहा है और दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग y है, y का 80% है, और पहले भाग का, पहले x है, x का 90% से 6 अधिक है, 6 इक्वल टू कर लिए। बस ये दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा, तब आंसर होगा, तब उत्तर होगा। तो हमको पूछा जा रहा है तो वह संख्या क्या है, एक्स वाई का मान इससे निकालेंगे, एक्स वाई का मान जोड़ लीजिएगा, वही उत्तर होगा, वही आंसर। इसको हल करना पड़ेगा, हल करने पर आप भी जो हल कीजिएगा वही होगा, हम भी हल करेंगे वही होगा। हल करके एक्स वाई का मान निकालिए, संख्या एक्स प्लस वाई कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल का था एक संख्या में 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में वृद्धि कितना होगा। ये कई बार हम बोले 10% बढ़ाना 10, फिर 20% बढ़ाना 20, फिर 10 का 20% निकाल लीजिए, बस यही आपका हो जाएगा 32%। ये 32% आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा। अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 11, 12 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है यदि किसी संख्या में 25% कम कर देने पर 225 हो जाता है। 25% कम किए तब 225 आया, 25% कम को 75 कहते हैं। तब हमको पूछा जा रहा है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी किया जाए, 375। सेम सवाल ये है, ये सवाल हम बता चुके हैं, उल्टा लिखना पड़ेगा। 25% कम किए, 225 आने के लिए 25% कम करना पड़ा, मतलब 75 करना पड़ा। आपको बोला जा रहा है एक में निकालेंगे 75/225। बस आंसर पूछा जा रहा है कि कितना 375 में हो जाएगा, 375 में हो जाएगा, 75/225, 375। बस इसी को घटाना है, 100 से जितना आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो घटाइए, तो यहाँ पर 25 चौकी 25 से नमा हो जाएगा, 25 या 75, 7 5 12 3 15 हो जाएगा। फिर कटेगा ये, तो इसको कटा सकते हैं, 7 3 10 5 15, 3 से कटा सकते हैं, 3 3 9, 3 है कहाँ 3, 3 2 9 6, 3 5 15, ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो 125 आ गया। 125 का मतलब हो गया 25% का वृद्धि, ये 25% वृद्धि हो जाएगा, ये आंसर होगा। इसको लिख सकते हैं 25% वृद्धि। अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 13 पर आइए, 13 का सवाल, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 यहाँ पर कहता है एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, तब बोला जा रहा है उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या हो जाए। 10% वृद्धि की 110, 3 साल के बाद 3 बार लिख लीजिए, 3 बार लिख लेंगे, बस इसी को हल करेंगे, उत्तर हो जाएगा, ये आंसर। 3 बार लिखने के बाद आंसर हो गया, इसी को लिख सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। सवाल नंबर 14 नंबर सवाल का था एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 4:5 है। इसमें स्त्री और पुरुषों का अनुपात है 43:40 है, 43:40 है, स्त्री है पुरुष। अब सवाल कहता है यहाँ पर यदि पुरुषों में साक्षरों का 24% है, पहले स्त्री पुरुष को अलग करना पड़ेगा हमको। तो अलग करने के लिए करना क्या, हम हिंट्स देते थे, काम करना। टोटल यहाँ पर 83 वैल्यू है, 3,11,250, 83 वैल्यू है, 83 निकालिए। अगर स्त्री की संख्या चाहिए तो 43 से गुना कर लीजिए, अगर पुरुष चाहिए 40 से गुना कर लीजिए। स्त्री पुरुष आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद साक्षरों की संख्या स्त्री में
पुरुष में 24%, तो जितना निकलेगा उसका 24% निकाल लेंगे। और स्त्री की संख्या 8%, स्त्री 8% निकाल लीजिएगा। तो नगर में साक्षर की संख्या क्या है, तो स्त्री और पुरुष दोनों मिला के आप जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। इसी को हल करना, हल करके आप बना सकते हैं, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। चलिए आगे सवाल आते हैं सवाल नंबर 15। इसको बनाइएगा, इसका आंसर देंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपको करना है, हल कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पढ़ाएंगे। 2 उम्मीदवार के मध्य चुनाव हुआ, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिले। 2 उम्मीदवार ए और बी मान लेते हैं। अब उसके बाद कहता है पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% एक्स है, वैध मतों का 80% पहला को मिला, तो दूसरा को वैध मतों का 20% मिला होगा, टोटल 100 होता है। यदि 18,000 1,80,000 है, 1,80,000 मत पड़ा, 10% मत अवैध हो गया तो सही 90 हो जाएगा। तब हमको पूछा जा रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना, दूसरा उम्मीदवार को 20 मिला, बस 20 हटा लीजिएगा, इसी को हल करना, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पर 1800 गुना 18, 324 पर 00, यही आंसर हो जाएगा 32,700, यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर होगा। सवाल नंबर 16 पर आएंगे, 16 को समझते हैं। 16 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, फोटो यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है, फोटो इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे ऐसे, इसका मतलब फिर ऐसे सटेगा, लास्ट वाला ऐसे सटेगा। यहाँ 1 गो है, यहाँ 2 गो हुआ, यहाँ 3 गो है, तो यहाँ 4 गो होना चाहिए, 4 गो पॉइंट वाला होगा, तो 1 2 3 4 ऐसे वाला बनेगा, तो ऐसे बन गया यहाँ पर 1 2 3 4, बस यही उत्तर जिसमें इस प्रकार से जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है फर्श प्लास्टिक ताला, फर्श अलग होता है, प्लास्टिक अलग होता है, ताला अलग होता है, इसलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें और तथा बाएं छोर से 20वें अक्षर के मध्य में चाहिए, बाएं छोर से 15वां और बाएं छोर से 20वां अक्षर के मध्य में, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, ये कट नहीं रहा है, आंकड़े अधूरा है, ज्ञात नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला सवाल कहता है यदि किसी घड़ी में 10:50 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। आपको याद होना चाहिए कि 10:50 में 25 डिग्री का कोण बनता है। अगर दोनों सुइयाँ एक के पर रहेगा तो सिर्फ 50 का आधा कर लेना, 25 डिग्री। जैसे 6:30 बज रहा है तो 30 का आधा 15, 10:10 हो रहा है, दोनों का आधा एक के पर रहेगा तो 10 का आधा 5 हो जाएगा, 10:15 हो रहा है, 15 का आधा 7.5 हो जाएगा, ऐसे करना। अगला सवाल है 2:20 हो रहे हो तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा। सवाल नंबर 20 सूत्र होता है 60h - 11m/2, इस पर डालना। तो यहाँ पर 60h का मान घंटा 2 - 11m का मान 20/2, बस इसको हल कीजिए, हल करने के बाद आंसर हो जाएगा। देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 60 - 2 कॉमन लीजिएगा तो 11 गुना 10 होगा, बस इसी को हल करना। 60 - 110, 110 आ गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 60 40 50 डिग्री हो जाएगा, माइनस से मतलब नहीं 50 डिग्री उत्तर हो जाएगा, ये आंसर, माइनस को छोड़ दीजिए। अगला सवाल कहता है यदि किसी घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 1 के स्थान पर सी को लिखा जाए, 21 नंबर 1 के स्थान पर सी को लिखा जाए। उसके बाद कहता है 1 के स्थान पर सी को लिखा जाए, 2 के स्थान पर ई को लिखा जाए, तब 16 के स्थान पर क्या होगा। 16 के स्थान पर सोचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। सी का नंबर 3, ई का नंबर 5, तो 16 आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, 3 हो गया, 3 से 5 हुआ प्लस हुआ, ये दोनों का अंतर कितने का है, ये दोनों का अंतर 15 है, दोनों का अंतर गुणज कितने 2 का है, 2 गुना होगा। 30 30 3 33, 33वां लेटर नहीं होता, 26 घटाना पड़ेगा, 26 घटाएंगे तो 4 3 7, 7वां लेटर आपका हो जाएगा जी, तो यही उत्तर जी हो जाएगा, ये आंसर हो जी ऑप्शन में कोई नहीं है। यदि एक घड़ी के अंग्रेजी नंबर 1 के स्थान पर सी को लिखा जाए, 2 के स्थान पर ई को लिखा जाए, तो 16 के स्थान पर क्या होगा, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, 3 लिखा गया, 3 से 5 हुआ, एकदम ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ अंतर कितने का, 15 का, 2 का, 15 29, 30 3 33 आ गया। 33 आने के बाद 33वां लेटर नहीं होता है, 7 26 घटा लिए, 7 7वां लेटर जी आंसर होगा, जी कर लीजिएगा, जी आंसर होगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं, 22 को समझिए। 22 नंबर सवाल कहता है SONU, सोनू को लिखा गया FMLI,
देखिए U को उल्टा F, N को उल्टा M, O को उल्टा L, S को उल्टा यहाँ पर है S को उल्टा I, ये कैसे कर दिया? S को उल्टा H होना चाहिए, सब एक दूसरे को उल्टा है, पीछे से उल्टा किया गया। तो हम चेक कर लेते हैं R A M U, U को उल्टा F, M को उल्टा N, A को उल्टा Z, F N Z वाला F N Z, F N Z तो है ये नहीं है। अच्छा पीछे से उल्टा नहीं किया गया, तो पीछे तो सब उल्टा ही दिख रहा है, उल्टा किया गया है पीछे से, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है। देख लीजिएगा उल्टा पीछे से मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, ये गड़बड़ डिजिट लिखा गया है। अगला सवाल का था मोहन, मोहन को लिखा गया सवाल नंबर 23, 23 से नंबर है MOHAN। मोहन को 1 2 3 4 5 सवाल दिया NAHA, N लास्ट वाला 5 है, A 4 है, H 3 है, NAHA फिर A का मतलब क्या, ये 4 हो। 54 34 ऑप्शन नंबर सी है, आंसर हो गया। अगला सवाल है भिन्न छांट है, भिन्न है UFCX से DW है, सब उल्टा है, RS उल्टा नहीं है इसलिए RS हो गया। सेम सवाल 25 नंबर छप गया है। 26 नंबर भिन्न छांट है MNUFRSCD, तो RS आपका आंसर हो जाएगा, RS है, CD भी ये नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा RS, आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन मारिए, RS आंसर हो गया। अगला सवाल 27 पर आते हैं, 27 को समझिए। 30 6 5 ये दोनों